अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू फराज व्लॉग। तो जी ये है सैटरडे का दिन। सुबह सुबह नाश्ता हो रहा था और उसके बाद मैंने ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग कर ली क्योंकि इस मंथ में बिल्कुल भी बाहर नहीं गई थी मेरे सर्दी की वजह से। फिर कुछ दिन मेरी गाड़ी ख़राब थी और कुछ मेरी अपनी पर्सनल सुस्ती भी थी, तो ऑनलाइन सेम चीज़ें मिल जाती हैं सेम प्राइस में। तो फिर मैंने सोचा कि वहीं से ऑर्डर कर लेती हूँ। तो ये मैंने पांडा मार्ट से ऑर्डर किया था और सारी चीज़ें आ गई थी। हम बहादुराबाद की साइड हैं तो वहाँ पे तो अच्छे से डिलीवर कर देते हैं, बाकी आप अपने एरिया का अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो जी उसके बाद ये शाम में हम आ गए थे तारिक रोड क्योंकि बहुत दिनों से पेंडिंग था। क्योंकि जब मैं गांव गई थी तो मैंने एक सूट पहना था जो मेरी जेठानी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो वो काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि आप जाएँ और लेके आएँ, लेकिन सर्दी की वजह से मैं नहीं निकल पा रही थी। तो फाइनली मैंने सोचा कि चलो आज निकलते हैं क्योंकि मौसम भी सही था, मेरी गाड़ी भी सही थी तो, और छुट्टी का दिन भी था क्योंकि ये संडे नाइट थी। तो लेकिन ये था कि रश बहुत ज़्यादा था तारिक रोड पे, तो बस ये बात थी, लेकिन बाकी तो सब ओके था। और एक चीज़ थी कि गांव जाने से पहले मैंने स्टाइलो पे अपना एक सैंडल दिया था रिपेयर के लिए, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया था। आई डोंट नो वो किस तरह से रिपेयर करेंगे क्योंकि इससे पहले भी मैंने स्टाइलो के चप्पल लिए हैं, सैंडल लिए हैं, तो जब वो ख़राब हो जाते हैं तो हम किसी को दे देते हैं या फिर रिपेयर तो नहीं करवाते। तो लेकिन मुझे पता चला जैसे कि इनकी ये पॉलिसी है। तो एक मेरा सैंडल था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, जो मुझे इंगेजमेंट में दिया था मेरे हस्बैंड ने, तो वो मेरा दिल नहीं था किसी को देने के लिए। तो फिर मैंने रिपेयर का सोचा, तो ये रिसिप्ट थी और ये हम स्टाइलो आ गए। तो लेट्स सी कि क्या रिपेयर किया है, कैसे रिपेयर किया। बाय द वे यहाँ पे 51% सेल था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि मेरा पूरा ध्यान शॉपिंग पे था, उस सूट पे था कि अच्छे से मिल जाए। क्योंकि जब आप अपने लिए शॉपिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा केयर फ्री होते हो, लेकिन किसी और के लिए जब आप करते हो तो फिर आपको थोड़ी सी टेंशन होती है कि पसंद आएगा उनको कि नहीं, क्या लेना है, किस तरह से। तो जी ये बिल्कुल डोलमिन मॉल के अपोजिट शॉप थी। ये हम तारिक रोड पे थे और ये मैंने आपके लिए फिर भी वीडियो बना लिया। और वैसे यहाँ पे अलाउ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो रिटर्न में मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो जी रश बहुत ज़्यादा था, आई डोंट नो वाई, मे बी संडे नाइट थी या फिर सेल था। तो वेल और अब देखते हैं कैसे रिपेयर करके देते हैं। तो ये मेरा सैंडल था और रिपेयर तो ऐसा उन लोगों ने नहीं किया, बस स्टोन ही लगा के दिए जो निकल गए थे, बाकी हील वगैरह तो बिल्कुल वैसा ही था। तो जी अभी हम रोड क्रॉस कर रहे हैं और जी ये शॉप आ गई। यहाँ से मैंने ख़रीदा था वो सूट, ये टाई एंड डाई का। और ये डोलमिन मॉल की जो बैक वाली गेट है ना, जैसे आप वहाँ से निकलते हो तो ये सामने ये शॉप है। अगर आपको भी लेना हो तो कुछ पसंद आ जाए, लेना हो तो आप ज़रूर आइएगा। और बहुत रीज़नेबल प्राइस में था, आई थिंक 1500 और 1600 में मुझे ये सूट पड़ा था। मैंने 1500 में लिया था, अब 1600 में मिला। तो कलर तो बहुत सारे थे लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और उनको जो मेरा कलर पसंद आया था सूट का वो अवेलेबल था नहीं। तो फिर भी मैंने एक ये रेड वन और जो दूसरा है द कैमल एंड ब्लैक वन मैंने चूज़ किया था, जो मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी और मैचिंग के दुपट्टे भी इस दफ़ा मुश्किल से ही मिल रहे थे मुझे। तो फिर मैंने इनको वीडियो कॉल कर लिया और बाय चांस उनको भी वही सूट पसंद आया जो हमने फ़ाइनल की थी। ये दो मैंने फ़ाइनल किए थे, रेड और कैमल वन, तो उनको ये कैमल वन पसंद आ गया। तो फाइनली काफ़ी रिलैक्स हुई और ये भी मुझे कलर बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन हमने फाइनली ये ले लिया था। और इस पे ऐसा दुपट्टा सेम तो नहीं मिला, लेकिन हमने इस पे ब्लैक कलर का प्लेन दुपट्टा ले लिया था। और यहाँ सामने बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई थी। $1 शॉप पे एक बंदा डांस कर रहा था, मज़े की बहुत म्यूज़िक थी, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। तो वैसे मैं आपको सॉन्ग सुनवा देती, लेकिन मे भी कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसी वजह से आप मेरा बोरिंग सा वॉइस ओवर एंजॉय करें। वैसे बोरिंग तो नहीं है। तो जी अब मैंने ये सूट ले लिया। अब यहाँ से हम वापस जा रहे थे क्योंकि ऐसे कोई शॉपिंग करनी नहीं थी, कोई प्लान था नहीं।
तो जो काम करना था वो कर लिया। अब हम सोच रहे थे कि कोई अच्छा सा डिनर कर लें। तो काफ़ी दिनों से काफ़ी दफ़ा मैंने भी आपको बताया था कि मैं आपको जावेद निहारी लेके जाऊंगी। तो मैंने सोचा है कि आज हम जाएंगे जावेद निहारी ट्राई करने। तो आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये हम आ गए जावेद निहारी और ये तारक रोड पर ही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि रश बहुत ज़्यादा था, तो पार्किंग यहाँ भी नहीं मिल रही थी। तो हम टर्न करके दोबारा आए, फिर फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें पार्किंग मिल गई। ये था जावेद निहारी का फैमिली हॉल। तो जी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि निहारी किस किस को पसंद है। जब मैं अनमेरिड थी तो मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई की थी, लेकिन ऐसा मुझे कोई ख़ास नहीं लगी। लेकिन यहाँ की उर्बन्स रोड की निहारी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं शादी के बाद तो शौक़ से आती हूँ और खाती हूँ। तो जी यहाँ हम आ गए थे, वेट कर रहे थे। और ये इनका फैमिली हॉल है। और जो मैंने आपको मेन दिखाया था हमने वहाँ पे ट्राई किया है, तो वो सबके लिए कॉमन है। और ये स्पेशली फैमिली हॉल बना हुआ है। ये इनका मेन्यू था। तो मोस्टली हम जब भी आते हैं तो नली निहारी खाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने मगज़ निहारी खाने का डिसाइड किया था। और जी ये हमारी निहारी आ गई और इसके नान बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारा यमी सा डिनर आ गया था। और सर्दियों में तो निहारी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मुझे तो निहारी से ज़्यादा ये नान गरम गरम बहुत मज़े के लग रहे थे। वैसे भी नान मेरे फेवरेट हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि मैं नेक्स्ट और कौन से व्लॉग्स बनाऊं। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।